हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, यानी अंग्रेजों की भारत में राजस्व की प्रणाली। यहाँ पे हम एक बात समझना चाहेंगे। सवाल आपसे पूछ रहा है हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम, यानी कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। जवाब तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जमींदारी का मतलब क्या है, किसे कहेंगे जमींदारी। तो हम ये देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये एक टीनेंट यानी किराएदार और यह है जमीन का मालिक। अगर कोई किराएदार अपने मालिक को डायरेक्ट किराया पहुंचाता है, यानी मकान मालिक और किराएदार में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था। लेकिन अगर इस टीनेंट और ओनर के बीच हम किसी थर्ड पर्सन को ले आए, से जेड यानी जमींदार। जमींदार का काम क्या है? टीनेंट से किराया वसूलना और ओनर तक पहुंचा देना, यानी मिडिल मैन के रूप में काम करना। तो यहां पे एक बात समझने वाली यह है कि अगर हम खुद किराया वसूल सकते हैं तो हम मिडिल मैन रखेंगे क्यों? हम तो अपना नुकसान नहीं कराना चाहेंगे ना। मिडिल मैन रखने का पीछे अंग्रेजों का जो पर्पस था वो ये था कि कोई भी किसान से किराया वसूल ले तो जमींदार जाता था। तो अगर किसान को किसी भी प्रकार का समस्या होगा, उसका फसल खराब होगा या सिंचाई चाहिए होगा या उसके फसल में आग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, तो किसान किसके पास जाएगा? जमींदार के पास। यानी सारी जिम्मेदारी किसकी? जमींदार की। मान लीजिए अगर हम आपको उठा के अपने घर लेके चले जाएं, आपसे अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाएं, मेरा तो काम हो जाएगा, पर बदले में हमको आपका जिम्मेदारी भी तो उठाना पड़ेगा, रहना खाना पहनना सब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जिससे हमको कोई जिम्मेदारी ना लेना पड़े और सिर्फ मेरा काम हो जाए, तो अगर थर्ड पार्टी है तो किराया किसके पास पहुंचेगा? ओनर के पास। लेकिन बीच में कौन है? मिडिल मैन। तो सारा जिम्मेदारी किसका? जमींदार का। लेकिन पैसा किसको मिल रहा है? ब्रिटिशर को। यही था जमींदारी व्यवस्था। इस जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। तो हमारा जवाब है आंसर 3, कॉर्नवालिस। लेकिन आइए थोड़ा हम इस जमींदारी व्यवस्था के बारे समझते हैं कि यह है क्या। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी और इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जॉन सोर के द्वारा, जो आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल भी बनता है, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। इस एरिया का अगर बात करें कि यह जमींदारी व्यवस्था भारत के किस किस क्षेत्र में लागू थी, तो यह भारत के पूरे अंग्रेजों के शासन वाले क्षेत्र में 19% पर लागू थी, जिसमें प्रमुख क्षेत्र था बिहार, बंगाल और ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। अब इसमें रेट ऑफ रेवेन्यू क्या था? जैसे आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको पता है कि इतना इनकम होगा तो इतना पैसा भरना है। तो यहां राजस्व की दर यानी रेट ऑफ रेवेन्यू क्या था? यहां रेट ऑफ रेवेन्यू था 50 से 55%। यानी आप 100 बोरा गेहूं उपजाओ और 50 हम आपसे टैक्स के रूप में लेके चले जाएं। अगर शेयर ऑफ रेवेन्यू की बात करें, शेयर ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि जमींदार बिना अपने प्रॉफिट के पैसा क्यों वसूलेगा? तो ऑब्वियस सा बात है कि जो रेवेन्यू वसूला जाता था उसमें जमींदार का एक शेयर हुआ करता था। शेयर ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो 89% रेवेन्यू जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और 11% जाएगा जमींदार के पास। अब यहां पे एक सवाल जो थोड़ा सा ट्रिकी पूछा जाता है कि जमींदारी हेरिडेटरी था या नहीं, और द पोस्ट ऑफ जमींदारी ट्रांसफरेबल था या नहीं। जमींदारी का पोस्ट हेरिडेटरी था। अंग्रेज को कोई मतलब नहीं है आप पैसा चुकाएं, आपके पापा चुकाएं, आपके दादा चुकाएं, आपका बेटा चुकाए, उसको बस चाहिए क्या? धन, पैसा। ठीक है,
तो हेरिडेटरी था, जब तक आप उसका पैसा चुकाते रहिएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन है। दूसरा ट्रांसफरेबल, यानी जमींदारी एक व्यक्ति से छीन के किसी दूसरे को दी जा सकती थी या नहीं, तो जमींदारी का पोस्ट ट्रांसफरेबल भी था। कैसे? इसके लिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सनसेट, सूर्यास्त का कानून। इस कानून के तहत अगर मान लेते हैं आज की 7 अप्रैल के सूर्यास्त तक अगर कोई XYZ गांव का कोई भी आदमी जमींदार है, उसने उस गांव का पूरा राजस्व यानी टैक्स अगर अंग्रेजों को नहीं दिया तो अंग्रेज उसे उसकी जमींदारी से बेदखल करके किसी और व्यक्ति को गांव का जमींदार बना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जमींदारी व्यवस्था के बारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सारे एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। इसी तरह के और शॉर्ट्स वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।